हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड आर्केड में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं एक ऐसा घर का नक्शा लाया हूं जो कि 36 बाई 57 फीट है। ये घर के नक्शाजात क्यों लाए जाते हैं? ताकि आपको मॉडर्न घरों का आइडिया हो कि ये कैसे बनते हैं और इनकी प्लानिंग आपके माइंड में आए, ताकि आप जब भी प्लानिंग करें तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के किया करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। ये एक 36 फीट बाई 57 फीट का एक प्लॉट है जिसकी तीनों साइड्स कवर हैं और फ्रंट पे एक गली है इसकी, ठीक है। 12 फीट का इसको डोर मिला है जो कि स्लाइडिंग डोर है, और एक छोटा डोर 3 फीट 6 इंच का मिला है जो कि आम यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके फ्रंट पे हमने 3 फीट की वाइड ओपनिंग छोड़ी है। ये छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट आप अगर इसकी विंडो, किसी रूम की विंडो आप लगाएंगे तो बाहर गली में डायरेक्ट विंडो सेफ नहीं है, अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसलिए फ्रंट पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, और आपके घर की खूबसूरती में ये वाइड जो है इजाफा करता है। साइड पे भी हमने 3 फीट का एक पैसेज छोड़ा है क्योंकि हमें यहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए थी, तो ये एक एल शेप में हमने पैसेज प्रोवाइड किया है। कार पोर्च की बात करें तो 19 फीट बाई 19 फीट का ये कार पोर्च है। तो ये एक डबल कार के लिए यूज़ हो जाएगा। जो ही आप एंटर होते हैं, एंट्रेंस में 2 स्टेप्स दिए गए हैं। ये लेवल दोनों डिफरेंट है इसलिए 2 स्टेप दिए गए हैं। एंटर होते हैं, राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिलता है जिसमें सिटिंग अरेंज की गई है। इसकी वेंटिलेशन हमने फ्रंट वाले पैसेज में निकाली है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा जो डोर है डबल डोर, वो लाउंज में ओपन होता है, और जो ही आप एंटर होते हैं, ये आप देखिए लाउंज का डिज़ाइन कितना प्यारा किया गया है, बिल्कुल सेपरेट और बिल्कुल सेफ तरीके से एक लाउंज जो है ना वो प्रोवाइड किया गया है। आप देखिए कि सिटिंग में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई डोर भी नहीं ओपन हो रहा, और बिल्कुल सेफ एक जोन दिया गया है सिटिंग एरिया के अरेंज करके, ठीक है जी। राइट साइड पे आपको एक किचन मिलता है जिसका साइज़ है 12 बाई 11 का, ठीक है। काफ़ी है साइज़, अच्छा साइज़ मिला है इसको। और इसकी हमने एक एक्सेस बैक साइड पे दी है जो कि वाइड में जाती है, और वेंटिलेशन भी वाइड में ओपन कर दी है। कुकिंग रेंज लगाया गया और एक काउंटर लगा के यहाँ पे एक वॉश एरिया दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी स्टेयर्स जो है ना वो फ्रंट इन साइड से ही बनाई गई है क्योंकि ये रेंट पर्पस के लिए नहीं। अगर ये एक ही फैमिली, बड़ी फैमिली के लिए ऊपर वाला पोर्शन भी यूज़ हो जाएगा और निचले वाला पोर्शन भी यूज़ हो जाएगा, इसलिए एक्सेस इसकी जो है ऊपर वाले फ्लोर की वो लाउंज से ही दी गई है। एक लॉबी बनाई गई है, इसमें एक स्टेयर अरेंज की गई है जिसमें 2 बेड के डोर्स ओपन होते हैं इसी लॉबी में। तो हम बेड पे बात कर लेते हैं। 15 बाई 12 का एक मास्टर बेड है जिसमें एक मास्टर बेड लगा के दिखाया गया है। इसकी वेंटिलेशन हमने बैक साइड पे एक ओपन एरिया छोड़ा है जिसकी वेंटिलेशन हमने इसमें निकाली है ओपन एरिया में, ठीक है जी। एक ड्रेस दिया गया है और एक अटैच बाथ दिया गया है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 10 फीट का, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और शावर दिया गया, WC दी गई है और वॉश बेसिन दिया गया है। दूसरा बेड जो है वो 13 बाई 15 फीट साइज़ पे है। इसमें एक सिटिंग अरेंज की गई, मास्टर बेड लगाया गया है इसमें, और एक कबोर्ड लगाई गई है, ठीक है जी। इसके साथ जो है ड्रेस था, इधर यहाँ पे कबोर्ड आ गई है सेपरेट, ठीक है। और फैसिलिटीज़ बाकी वही हैं। अटैच बाथ दिया गया है 9 फीट बाई 5 फीट का, और शावर लगाया गया, WC लगाई गई और वॉश बेसिन लगाया गया। इसकी वेंटिलेशन हमने इसी पैसेज में छोड़ी है। तो आपको अगर इसमें कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लाजमी रिप्लाई किया करें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।